50,000 लोगों को भोजन करा रहे हैं। अब संसद सदस्य की भूमिका पर इतना बड़ा अंकुश डालना, केंद्रीय मंत्री की भूमिका पर अंकुश डालना, मेरा उनसे आपके माध्यम से एक बार फिर हाथ जोड़कर अनुरोध है, ये मौका पश्चिम बंगाल की जनता पर रहम दिखाने का है। ये मौका ऐसा नहीं है, ये मौका उन लोगों की आवाज सुनने का है जो अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। साइलेंस इज मोस्ट इलोक्वेंट। वो लोग प्रश्न उठाएंगे, आप कहां थी राज्य की मुख्यमंत्री जब हमारा कारवां लूटा जा रहा था। गवर्नर साहब, आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, लेकिन आपने कहा नंबर ऑफ बॉडीज मच मोर। रोहित जी, मैं जो कुछ कह रहा हूं बड़ी दबी आवाज में कह रहा हूं। 9 महीने में ऐसी घटनाएं मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के साथ की हैं, मैं उन सबको भूलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मूव अहेड। ये समय सब कुछ भूलने का है, ये समय सिर्फ जनता को लाभ देने का है, राष्ट्रीय धारा में मिलकर कोविड-19 की लड़ाई को लड़ने का है। और ऐसा जब मैंने उनको कहा और आखिरी प्रयास किया तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे अनुरोध किया, आप कृपया करके मेरे से एक बार अतिशीघ्र मिले, हम बहुत भयानक स्थिति में हैं, मेरे पास बड़ी चिंताजनक बातें आ रही हैं, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जनता दुखी है, पीड़ित है। उनका जवाब आया, कोविड-19 की लड़ाई में सरकार व्यस्त है। उनका आशय क्या था? राज्यपाल को कोविड-19 के दौरान आराम करना चाहिए, राज्यपाल को स्लीप मोड में होना चाहिए, जब कोविड-19 खत्म हो जाएगी तब हम राज्यपाल से मिलेंगे। आई डोंट एग्री विद हर। वो इसकी गहराई को नहीं समझ पा रही है। मैंने उनको दोबारा चेताया, प्लीज डोंट एक्ट इन दिस मैनर, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भारत के संविधान के विपरीत है, इसमें जनता का बहुत बड़ा घाटा है। और मेरे कहने के बावजूद ही कुछ कार्यवाही प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में हुई। 23 मार्च को जिस योजना की घोषणा हो गई, 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त भोजन मिलना था, 5 किलो राइस पर व्यक्ति पर महीने मिलना था, 1 किलो दाल पर फैमिली पर महीना मिलना था, उसकी शुरुआत ही नहीं की। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी से मैंने बात की, उन्होंने कहा एक लंबी दीवार खड़ी कर रखी है राज्य सरकार ने, उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। मैंने मुख्य सचिव से चर्चा की, अब थोड़ा सा उसके अंदर हो रहा है, पर हमारे यहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी तरह से राजनीतिक। लेकिन गवर्नर साहब, एक चीज है, ये जो बातें आप टीवी पर बता रहे हैं, क्या आपने ये देश की सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को औपचारिक तौर पर रिपोर्ट में नहीं दी है? और जो बातें आप बता रहे हैं, इसका मतलब तो ये होगा कि बंगाल में सरकार को हटा दिया जाना चाहिए और केंद्र को सीधे अपने हाथ में ले लेनी चाहिए चीजें। रोहित जी, मेरे पद की मर्यादा कहती है कि मुझे पब्लिक डोमेन में वो बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए जो मैं वार्तालाप सीधा या तो मुख्यमंत्री से करता हूं या केंद्र से करता हूं। मुख्यमंत्री से भी मेरे वार्तालाप को मैंने सार्वजनिक तब किया जब मुख्यमंत्री ने चुनौतीपूर्ण तरीके से मुझे पत्र लिखा कि अब राज्य की जनता को तय करने दो। तब जाकर मैंने उनको 11 मुद्दे भयंकर रूप से बताए कि आपकी नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है। मैंने उनको यहां तक आगाह किया है कि आपने एक कमेटी फॉर्म की, देश और में सब जगह विज्ञापन कर दिए, बताइए उस कमेटी ने क्या किया है? ग्लोबल रिसोर्स फोरम वेरी गुड, व्हाट हैव दे डन? जवाब आया, वो इनफॉर्मल ग्रुप है। इस कठिन घड़ी में इनफॉर्मल ग्रुप के संबंध में करोड़ों रुपए के विज्ञापन जारी करना, जिससे हमारे हेल्थ वॉरियर्स की मदद हो सकती थी, लोगों की मदद हो सकती थी, पूरा का पूरा सोच राजनीति से ग्रसित है। जब पूरा देश एक तरीके से मरकज निजामुद्दीन से चिंतित था, एक भयावह स्थिति पैदा हुई थी, हर प्रांत उनको आइडेंटिफाई कर रहा था। जब एक पत्रकार ने उनसे प्रश्न पूछा कि मार्कज के बारे में, डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस, दीज आर कम्युनल क्वेश्चंस। कितनी गलत सोच है। लेकिन गवर्नर साहब, She wants to communalize the situation. गवर्नर साहब, आप आप संवैधानिक तौर पर राज्य के मुखिया हैं, पैटर्न है, आप संरक्षक है राज्य के, आप ही कमजोर दिखेंगे तो फिर लोगों में क्या उम्मीद रहेगी? नहीं, कमजोर नहीं दिखेंगे रोहित जी। भारत का संविधान बड़ा मजबूत संविधान है। भारत के संविधान ने बहुत बड़ी परिस्थितियों के बारे में आकलन किया है।
राज्य सरकार को हर हालत में भारत के संविधान के दायरे में काम करना पड़ेगा। राज्य सरकार को हर हालत में वो सब आदेश मानने पड़ेंगे। आखिर उन्होंने राज्य की जनता का नुकसान कर ही केंद्रीय टोली को सहायता दिखाई। मेरे समझ में नहीं आता, जब दुनिया भर के डॉक्टर हमें चेता रहे हैं जो पश्चिम बंगाल के हैं, तो यहाँ की मेडिकल एसोसिएशन लिख कर दे रही है, जिनके अंदर टीएमसी के वर्तमान सांसद तक ने दस्तखत किया है, उसकी बात को एकदम रद्दी के टोकरे में फेंकना उचित नहीं है। ऐसी परिस्थिति है, क्यों आप एक ऐसी ऑडिट कमेटी रखते हैं? सदा स्थिति यही है, किसी व्यक्ति की ट्रीटमेंट के बाद अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, लेट द डॉक्टर प्रोनाउंस अबाउट इट। मुख्य सचिव को अचानक कहना पड़ा, तब से दोनों के बीच में कोई तनाव देखने को आया। मुख्य सचिव ने कहा नंबर ऑफ डेथ इज 57, 5-6 दिन पहले। क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इनकी डेथ पूरी कोविड पॉजिटिव थे। अब आईसीएमआर है, WHO की गाइडलाइंस है, और मुझे समझ में नहीं आता, ये जो वायरस है कोरोना वायरस, ये सेक्युलर है, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, ये किसी भी आइडियोलॉजी को नहीं जानता, किसी भी रीजन को नहीं जानता, सबके साथ एक साथ टकरा रहा है। तृतीय विश्व युद्ध की एक स्थिति हो रही है, पूरी ह्यूमन रेस एक तरफ है, ये वायरस दूसरी तरफ है। ऐसी परिस्थिति में हम डाटा क्यों छिपाएं? जब सही डाटा जनता के सामने आएगा, तब जनता ज्यादा संजीदगी से पेश आएगी जी। राज्य के अंदर मैं जानता हूं, मेरे पास इतनी स्थिति आती है कि हमारा हेल्थ सिस्टम आम आदमी के लिए तो चरमरा गया है, और जो कोविड से अफेक्टेड हैं उनके बारे में एट वन स्टेज मुख्यमंत्री ने इतनी भयानक स्थिति कर दी कि इवन कोविड पॉजिटिव पेशेंट कैन रिमेन इन हाउस। ऐसी परिस्थिति में मैं लगातार हाथ जोड़कर उनसे कहता रहा हूं, प्लीज फॉर हेवन सेक, दिस इज अ टाइम टू कम टू द एड ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। आप राज्यपाल से लड़ रही हैं, ये आप बहुत गलत काम कर रही हैं। आप अपने विवेक से काम करती हैं, ये समय बहुत गंभीरता से संजीदगी से हैंडल करने का है। जब लगातार 4-5 दिन तक राज्य की मुख्यमंत्री कलकत्ते की सड़कों पर माइक लेकर कहती हैं कि लॉकडाउन जारी कीजिए, अब ये मुख्यमंत्री का सोच नहीं है, काम नहीं है, ये काम बहुत कम दायरे का है। मुख्यमंत्री को नेतृत्व देने की आवश्यकता है, पर हालत ये है, पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं, राज्यपाल पर अटैक शार्पन किया जाए, स्थिति को डाइवर्ट किया जाए, मुख्यमंत्री को बचाया जाए और स्केप को ढूंढा जाए। ये कहा जाए हमारी गलती नहीं है, केंद्र की गलती है, ये हमारी गलती नहीं है, किसी और की गलती है। ये शिफ्टिंग ऑफ बर्डन कांट हैपन। युद्ध के बीच में लड़ाई को छोड़ना, मैं समझता हूं जनता के साथ बहुत बड़ा गलत व्यवहार है। शुक्रिया। मेरा उनसे अनुरोध है आपके माध्यम से कि इस घड़ी में, इस कड़ी घड़ी में सब एक हो और कोई भी इसको अपॉर्चुनिटी नहीं बनाए। पश्चिम बंगाल में इस कठिन घड़ी के अंदर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कंट्रोल करें,